आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन। आज मैं अपनी बात करना चाहूँगा, मुझे गांधी जी का परिचय कैसे हुआ। मैं कॉलेज के दूसरे साल में था, तब वडोदरा की सेंट्रल लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाता था, वहाँ से किताबें लाता था। एक दिन मेरे हाथ में महात्मा गांधी जी की आत्मकथा आई। वो किताब मैं लेके आया और मैंने पढ़ना शुरू किया और दूसरे दिन ही मुझे वैकेशन शुरू हो रहा था। मुझे अपने गांव जाना था, बड़ौदा से पालनपुर। सुबह 6 बजे मैंने बस पकड़ी और दिवाली के कारण बस में बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे बस में जगह नहीं मिली। लेकिन मैंने अगले ही दिन आत्मकथा पढ़ना शुरू किया था और वो मुझे इतनी दिलचस्प लगी कि मैं उसको छोड़ नहीं पाया और मैं खड़े खड़े पढ़ा। मुझे मेरे पिताजी ने ऐसा सिखाया था कि चलते वाहन में पढ़ना नहीं चाहिए, तो मैं चलते वाहन में इसके पहले कभी भी, मैं बैठ के भी जा रहा हूँ तो मैंने कभी किताब पढ़ी नहीं थी। लेकिन इस बार ये किताब इतनी दिलचस्प लग रही थी कि मैं उसको छोड़ नहीं पाया और मैं खड़े खड़े किताब पढ़ते हुए मैं घर गया। तो मुझे इतनी अच्छी इसलिए लगी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी मतलब गांधी जी की तरह घबरू टाइप का व्यक्ति, जिसको आत्मविश्वास नहीं है, बोल नहीं सकता है, हमेशा डरता रहता है, कुछ करता है तो हमेशा लगता है कि मैंने किया, ठीक किया, नहीं किया, बाद में पश्चाताप भी होता है। इस तरह का जो मेरे जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को आम तौर पे जिस तरह की फीलिंग्स होती थी, उसी तरह की फीलिंग्स मैंने महात्मा गांधी की कहानी में देखा, उनकी आत्मकथा में देखा। उसमें मैंने जैसे मैं कॉलेज गया तो एक गाँव का लड़का, कपड़े भी ठीक नहीं थे, मुझे बड़ा संकोच होता था। मैंने देखा कि गांधी जी को भी इसी तरह का संकोच हुआ जब वे यहाँ से अपने कपड़े सिला के गए लंदन, और वहाँ उन्होंने नए कपड़े सिलाए, काफ़ी खर्च किया और बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि कपड़े के पीछे खर्च करने का मतलब नहीं है। तो इस तरह की पूरी जैसे मेरी कहानी हो, ऐसा मुझे लग रहा था। अब मैं दूसरे अनुभव की बात करूँगा। जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, ये भी दिवाली की बात है, दिवाली का वैकेशन हुआ और हमारी यूनिवर्सिटी ने तय किया, ये पहली बार ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी ने ऐसा तय किया कि पूरी हॉस्टल्स खाली करनी है, कोई भी हॉस्टल में नहीं रहेगा। मैं और मेरा दोस्त नवनीत पटेल, मैं अपनी गेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, एमई आईआईटी में एडमिशन के लिए, और नवनीत उसका बीमारी की वजह से उसको बीई की एक एग्ज़ाम बाकी रह गई थी, उसकी तैयारी कर रहा था। तो हम दोनों उसके हॉस्टल के उसके रूम में हम लोग रह रहे थे और हॉस्टल के वार्डन बार बार आके हमको हॉस्टल खाली करने के लिए बोल रहे थे। तो हम क्या कि पढ़ने के लिए रहना चाहते थे, तो हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते थे, लेकिन हमें हमेशा ऐसा डर रहता था कि वार्डन आके हमको अड़काएंगे। उसी दौरान एक रविवार को, उन दिनों दूरदर्शन में रविवार को एक फ़िल्म दिखाई जाती थी और उसमें हमने उस दिन गांधी फिल्म दिखाई गई और हमने गांधी फिल्म देखी और हमको लगा, बड़ा आत्मविश्वास बढ़ गया हमारा। हमें लगा कि सच के लिए हम भी आंदोलन कर सकते हैं, हम भी उपवास कर सकते हैं गांधी जी की तरह। तो हमने तय किया कि अब हम वार्डन आएंगे तो हम बताएंगे कि हम कोई गलत कारण से यहाँ नहीं रुक रहे हैं, हम पढ़ने के लिए रुक रहे हैं, हम पूरा 10 घंटा हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ रहने दिया जाए। और फिर भी वार्डन हमको खाली करने के लिए बोलेंगे तो हम उपवास करेंगे। और अब हमें डर नहीं था, हम बड़े आत्मविश्वास के साथ हॉस्टल में रह के अपना पढ़ रहे थे। और हुआ भी ऐसा कि उसके बाद कभी वार्डन ने आके हमको बोला नहीं और हम पूरा वैकेशन पढ़ पाए। तो हमें लगा, फर्स्ट टाइम जीवन में लगा कि गांधी हमें आत्मविश्वास दे सकते हैं, गांधी जी की तरह हम जी सकते हैं। जिस युवा अवस्था में जैसी तकलीफ, जिस तरह की मनोदशा में से वो गुजरे थे, उसी तरह से मनोदशा में से हम भी गुजर रहे हैं, बट हम भी उनकी तरह खड़े होके सच के रास्ते पे चल सकते हैं। तो इस तरह से मुझे गांधी का परिचय हुआ और आज भी मुझे गांधी जी प्रेरित करते हैं, निर्णय करने में मदद करते हैं। कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, तो उसका जवाब मुझे गांधी जी देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि गांधी के रास्ते पे चलना मुश्किल है। जैसे एक गांधी कथा हम विद्यापीठ में 2007 में हुई थी, मैं वहाँ कथा सुनने के लिए गया था, नारायण भाई देसाई ने वो कथा कही थी।
तो उसमें कोई बता रहे थे कि गांधी मुझे कष्ट देता है, उसके रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ऐसा कहता था कि गांधी मुझे कष्ट नहीं देते हैं, गांधी मुझे बल देते हैं कि सच के रास्ते पे कैसे चला जाए। तो बहुत बहुत थैंक यू। आज मैंने अपनी बात मैंने कही और आपने सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।